हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपर्चर को लेकर कि फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हैं या फिर बिगिनर्स फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं तो फोटोग्राफी में अपर्चर क्या होता है, अपर्चर की रिक्वायरमेंट क्या है, अपर्चर के वर्क्स क्या-क्या होते हैं और इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। फोटोग्राफी में अपर्चर का मतलब ये होता है कि अगर हम बेसिक बात करें तो लेंस के जिस छेद के थ्रू लाइट कैमरे के अंदर आती है और जितनी रिक्वायरमेंट हमें लाइट की होती है उसी हिसाब से हम अपर्चर को कम ज़्यादा करते हैं, तो वही जो रिंग होता है उसे ही हम अपर्चर रिंग बोलते हैं। तो कभी आपने अगर अपने लेंस को ओपन करके देखा हो तो उस रिंग्स के थ्रू आप देख पाएंगे कि जब आप अपर्चर रिंग को टर्न आउट करते हैं, घुमाते हैं, तो अपर्चर रिंग्स कभी बड़ी होती हैं, कभी छोटी होती हैं और उसके ही साथ आपका जो अपर्चर का जो छेद है लेंस का जिसके थ्रू लाइट आ रही है वो भी पतला या बड़ा होता जाता है। अपर्चर का काम क्या है, चलिए इसको जानते हैं। तो अपर्चर के दो काम हैं कि पहला आपके कैमरे में जो रोशनी आ रही है उसको कंट्रोल करना और दूसरा काम है आपके कैमरे के थ्रू फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड को क्रिएट करना। डेप्थ ऑफ फील्ड वो होती है कि आप अगर कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड को वो ब्लर कर देगा। तो पहले हम जानते हैं कि रोशनी को कंट्रोल करने के लिए अपर्चर कैसे यूज किया जा सकता है। जब हम अपर्चर को बड़ा रखते हैं और इसकी ओपनिंग को वाइड रखते हैं, मीन्स अपर्चर आपने 1.8 या 1.4 या 2.0 के आसपास रखा होता है तो आपका अपर्चर बड़ा माना जाता है। और इस तरह से जब हमारा रिंग ज़्यादा खुला होता है तो उसमें लाइट ज़्यादा आती है, तो हमारे फोटोग्राफी में लाइट का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है, एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। तो अगर हम रात में फोटोग्राफी कर रहे हैं या कम लाइट में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बड़ा अपर्चर ही अच्छा होता है। दूसरा, अगर आप कहीं दिन में फोटोग्राफी कर रहे हैं, धूप में फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपर्चर को छोटा करते जाते हैं। छोटा करने का मतलब होता है कि आप नंबर को बढ़ाते जाएँगे और आपका अपर्चर का जो छेद है या जिसके थ्रू लाइट अंदर आती है वो छेद बंद होता जाएगा, तो आपके कैमरे में लाइट आना कम हो जाएगी। सेकंड थिंग है डेप्थ ऑफ फील्ड या बैकग्राउंड को धुंधला करना। तो जब भी हम अपने कैमरे के थ्रू लेंस के अपर्चर को कंट्रोल करते हैं, मान लीजिए अगर आप कैमरे में अपर्चर के नंबर्स को कम करते जाएंगे तो हमारा जो अपर्चर है वो बढ़ता जाएगा। ये 1.8, 2.0 या 2.8 के आसपास जब हम अपर्चर को रखते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है और हमारी जो सब्जेक्ट है जिसको हमने अभी अपने कैमरे में फोकस किया है वो सामने बैकग्राउंड से अलग निकल के दिखता हमें समझ में आता है। मान लीजिए अगर हम किसी बड़े ग्रुप की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपने अपर्चर के नंबर को बढ़ा लेते हैं। जब भी हम अपर्चर के नंबर को बढ़ाते हैं तो हमारा अपर्चर छोटा हो जाता है और इसके थ्रू हमारा जो एक लार्ज ग्रुप है उस वो सारे के सारे ग्रुप को फोकस में ले लेता है। अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है, उसके सारे ग्रुप मेंबर्स को हमें अपने फोटो में शार्प दिखाना है, तो वहाँ पर हम अपने जो अपर्चर है उसको छोटा रखेंगे और वहाँ पे हमारा जो नंबर होगा वो 5, 5.6, 7 जितना भी हम करना चाहें उतना हम रखेंगे जिससे हमारा सारा का सारा ग्रुप और सारी पिक्चर फोकस में दिखे। तो ये दो बेसिक जो अपर्चर के काम हैं, इसी के लिए अपर्चर जिम्मेदार होता है। अब एक नियम जो बिगिनर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपर्चर जो है वो नंबर्स के साथ उल्टे हिसाब में चलता है। मतलब कि जब भी हम अपर्चर का नंबर छोटा रखेंगे तो अपर्चर बड़ा हो जाएगा और जब अपर्चर का नंबर बड़ा होगा तो अपर्चर छोटा हो जाएगा। मीन्स अगर आपने 1.8 या 2.0 के आसपास अपने अपर्चर को सेट किया है तो इसका मतलब आपका अपर्चर बड़ा है और आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और किसी एक सब्जेक्ट को ही आपका कैमरा फोकस कर रहा होगा। बट अगर आपने अपने कैमरा में अपर्चर नंबर को बढ़ा रखा है तो आपका अपर्चर छोटा हो जाएगा और इस तरह से अगर आप एक बड़े ग्रुप को या फिर कहीं लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपका फोटो एक फ्लैट फोटो आएगा जिसमें सारे के सारे लोग या फिर सारा का सारा विजुअल फोकस में रहेगा और कुछ भी डिफोकस नहीं होगा। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और कहीं भी अगर आपको कैमरे या लेंस में दिखता है कि ये एफ से डिनोट कोई नंबर है,
1.8, f2.0, f5.6। तो ये हमारा अपर्चर के लिए ही बोला जाता है कि ये हम f के थ्रू बता रहे हैं। एक टिप है, जो अगर बिगिनर्स फोटोग्राफी करने जा रहे हैं और अभी अपर्चर को समझना चाहते हैं, तो आप अपने कैमरे पर अपर्चर प्रायोरिटी मोड सेट कर सकते हैं। तो कई कैमरास में ये ए के थ्रू आता है और कई कैमरास में एबी के थ्रू आता है। तो अपर्चर प्रायोरिटी मोड सेट करने के बाद अगर आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड पर अपने कैमरे को सेट करते हैं, तो आईएसओ या शटर स्पीड को आपका कैमरा खुद ही डिसाइड कर लेगा और आपकी फोटोज अच्छी निकल कर आ जाएंगी। ये आपका बिगिनर लेवल के लिए है। आगे जैसे ही आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाते हैं, तो आप हम फिर मैनुअल मोड पर भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा अपर्चर को लेकर था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो जानकारी मैं देना चाह रहा था वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें और आगे और भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।